राजीव एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जिसे पहाड़ों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने का बेहद शौक था। इस बार उसने उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में जाने का प्लान बनाया। यह शहर अपने पुराने और सुनसान होटलों के लिए भी जाना जाता था। शाम के वक्त जब वह शहर पहुंचा तो ठंड बढ़ चुकी थी। उसने इंटरनेट पर देखे एक होटल सनशाइन इन में रुकने का फैसला किया। होटल बाहर से पुराना और थोड़ा जर्जर लग रहा था, लेकिन अंदर जाते ही उसे एक अजीब सिहरन महसूस हुई। रिसेप्शन पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी एंट्री की और उसे रूम नंबर 303 की चाबी दी। सर, यह कमरा ऊपर कोने में है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति कुछ बोलने ही वाला था कि होटल का मैनेजर वहां आ गया। सब कुछ ठीक है सर, आपका कमरा तैयार है, मैनेजर ने कहा और हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। राजीव सीढ़ियां उछलकर तीसरी मंजिल पर पहुंचा। गलियारे में अजीब सा सन्नाटा था। आखिरकार उसने रूम 303 का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। राजीव ने जैसे ही होटल के उस कमरे में प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। यह ठंड किसी सामान्य एयर कंडीशनर की ठंडक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सिहरन पैदा करने वाली ठंड थी। कमरे के कोनों में अंधकार कुछ ज्यादा ही घना लग रहा था, लेकिन वह इसे अपनी थकान मानकर अनदेखा कर गया। कमरा पुराना था, लेकिन साफ सुथरा। दीवारों पर धुंधले चित्र लगे थे और एक पुराना टीवी कोने में रखा था। कमरे के अंदर घुसते ही उसे हल्की ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने इसे मौसम का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। शाम को जब वह अपना सामान जमाने लगा, तभी उसे लगा कि कमरे में कोई हलचल हुई है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था, जबकि वह पूरी तरह बंद करके आया था। उसने इसे अपनी नजर का धोखा समझा और दरवाजा ठीक से बंद कर दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। रात को बिस्तर पर लेटते ही राजीव को किसी के सांस लेने की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। पहले उसने सोचा कि यह उसकी खुद की सांसों की गूंज है, लेकिन जब उसने अपनी सांसें रोककर सुनी, तब भी वह आवाज आ रही थी। आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर उसने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया और बिस्तर के नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वह वापस लेटने लगा, उसे लगा कि कोई हल्के से उसकी चादर खींच रहा है। उसने झटके से चादर खींची और कमरे की लाइट ऑन कर दी। कमरे में अजीब सी चुप्पी थी। उसके सिरहाने रखे आईने में हल्की हल्की परछाइयां हिलती नजर आईं। उसने जल्दी से आईना देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह इसे खुद का वहम समझकर सो गया। रात के करीब 1 बजे राजीव की आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी जो बाहर जल रहे लैंप से आ रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर अचानक बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई। राजीव उठा और जाकर नल को चेक किया, लेकिन वह पूरी तरह बंद था। शायद मेरी कल्पना होगी, उसने सोचा और वापस बिस्तर पर चला गया। सुबह जब वह उठा तो उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक अजीब नोटिफिकेशन था। 303 की खिड़की बंद कर लो, वो देख रही है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह जब राजीव कमरे की दीवारों को ध्यान से देखने लगा, तो उसे वहां पुराने खरोंचों के निशान दिखे। यह ऐसे थे जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को नोचने की कोशिश की हो। उसने ध्यान से देखा तो कुछ जगहों पर हल्के खून के धब्बे भी थे। अब वह घबरा गया था। उसने होटल के स्टाफ से इसके बारे में पूछा, लेकिन सभी ने टालने की कोशिश की। रिसेप्शन पर खड़ी महिला ने बस इतना कहा, आप यहां ज्यादा मत ठहरिए। कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, समझने के लिए नहीं। उस रात राजीव ने सोने से पहले कमरे में लगे सीटी कैमरा को ऑन कर दिया, ताकि वह देख सके कि वहां कोई आता जाता तो नहीं। उसी रात जब राजीव सोने की कोशिश कर रहा था, तो उसके बिस्तर के नीचे से फिर से हलचल हुई। डरते डरते उसने नीचे झांका, लेकिन इस बार उसे वहां एक पुरानी डायरी मिली। डायरी की जिल्द फटी हुई थी और उसके पन्ने पुराने धुंधले हो चुके थे। उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम अनामिका है। मैं यहां अकेली थी और अब मैं हमेशा के लिए यहां हूं। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो कृपया।
कृपया मुझे बाहर निकालो। डायरी के बाकी पन्नों पर अजीब अजीब लकीरें बनी थीं, जैसे किसी ने बहुत तेजी से उसे खरोंच दिया हो। अब राजीव पूरी तरह सहम चुका था। उसे लग रहा था कि कुछ अजीब उसके साथ हो रहा है। उस रात जब उसने बत्ती बुझाई तो उसे आईने में फिर से कुछ दिखा, एक परछाई जो धीरे धीरे और साफ होने लगी। पहले वह सिर्फ एक धुंधली आकृति थी, लेकिन कुछ पलों में ही वह एक लड़की की शक्ल में बदल गई। लड़की के चेहरे पर भय और दर्द का मिला जुला भाव था और उसकी आंखों में सिर्फ अंधकार था। फिर वह लड़की फुसफुसाई, तुम भी फंस जाओगे, तुम भी फंस जाओगे। राजीव ने घबराकर लाइट जलाई, लेकिन आईने में अब कुछ नहीं था। लेकिन अब उसकी अपनी परछाई भी उसे सामान्य नहीं लग रही थी। रात के करीब 2 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में अजीब सन्नाटा था। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन जब उसने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने अपना कैमरा चेक किया और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि रात के 2:15 बजे एक औरत उसके सिरहाने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। कुछ सेकंड्स के बाद औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा कैमरे की ओर घुमाया और फिर अचानक गायब हो गई। राजीव के हाथ पैर सुन्न हो गए। राजीव ने तय कर लिया कि वह इस होटल से सुबह होते ही चला जाएगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से लॉक था, जबकि उसने उसे कभी बंद ही नहीं किया था। उसने जोर जोर से दरवाजा खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीप होल से झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल दरवाजे के दूसरी ओर एक सफेद धुंधली आकृति उभर आई। राजीव का दिल थम सा गया। कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। आईने में फिर से वही लड़की दिखने लगी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भयानक था। आधी खाल झुलसी हुई, आंखों से खून टपकता हुआ। राजीव ने घबराकर अपने बैग से भगवत गीता निकाली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। आत्मा ने एक तीखी चीख मारी और कमरा अचानक शांत हो गया। सुबह होटल स्टाफ ने जब उसका दरवाजा खोला तो राजीव बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे और उसके हाथ में वही डायरी थी। जब स्टाफ ने डायरी पढ़ी तो उन्होंने दबी आवाज में कहा, एक और शिकार, यह कमरा फिर से किसी का इंतजार करेगा। कुछ समय बाद जब राजीव को होश आई तो उसने रिसेप्शन पर जाकर होटल के मैनेजर से इस बारे में पूछा। पहले तो मैनेजर टालता रहा, लेकिन जब राजीव ने उसे सीसीटीवी की फुटेज दिखाई तो वह घबरा गया। सर, आपको इस कमरे में नहीं रहना चाहिए था। इस कमरे में कई साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से यहां जो भी ठहरा उसे अजीब चीजें महसूस हुईं। राजीव का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने फौरन होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वह अपनी गाड़ी तक पहुंचा तो उसने देखा कि रूम नंबर 303 की खिड़की पर वही औरत खड़ी थी और उसे घूर रही थी। कई महीनों बाद राजीव ने उस होटल के बारे में और जानकारी निकाली। उसे पता चला कि वो लड़की होटल के मालिक की बेटी थी, जिसे उसके पिता ने किसी कारणवश कमरे में बंद कर दिया था। वहां उसने घुट घुट कर दम तोड़ दिया था और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। यह सुनकर राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी दोबारा उस शहर की तरफ रुख नहीं किया, लेकिन आज भी जब वह अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स को देखता है तो रूम नंबर 303 की खिड़की पर खड़ी वह परछाई उसे साफ दिखती है। राजीव ने उन फुटेज को इंटरनेट पर अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह वीडियो रहस्यमय तरीके से करप्ट हो जाती। अंततः उसने उन सबूतों को अपने लैपटॉप से डिलीट कर दिया, लेकिन उसके सपनों में अब भी वह चेहरा आता रहता था। कुछ महीनों बाद एक न्यूज रिपोर्ट में उसने पढ़ा कि होटल सनशाइन इन को बंद कर दिया गया है। खबर थी कि वहां ठहरे एक और यात्री ने आत्महत्या कर ली थी, ठीक उसी तरह जैसे उस लड़की ने सालों पहले की थी। शायद वह आत्मा अभी भी किसी नए शिकार की तलाश में थी। दोस्तों, अगर आप रोमांचक हॉरर और मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और रोमांच से भर देंगी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब करें और डर ऑफ मनोरंजन की इस अनोखी दुनिया का हिस्सा बनें।